Assalamualaikum and hello everyone. Differences between British and American English. ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक को दूसरे से मुख्तलिफ बनाती हैं, जिसमें आपकी वोकैबलरी, इसमें आपके डायलेक्ट, स्पेलिंग्स, ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आज हम वोकैबलरी, स्पेलिंग्स, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर पर फोकस करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद वोकैबलरी। ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं जो ब्रिटिश लैंग्वेज में डिफरेंट होते हैं और अमेरिकन लैंग्वेज में डिफरेंट होते हैं। उसमें से कुछ वर्ड्स ये हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में जिस चीज़ को हम लिफ्ट कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में वो एलिवेटर होगा। ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लैट, अमेरिकन इंग्लिश में अपार्टमेंट। ब्रिटिश इंग्लिश में ट्रंक और अमेरिकन इंग्लिश में वो बूट होगा। ब्रिटिश इंग्लिश में चिप्स, अमेरिकन फ्राइज। ब्रिटिश ट्राउजर्स एंड अमेरिकन पैंट्स। ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में जो वोकैबुलरी डिफरेंस है उसकी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में शेयर कर रही हूँ। मूविंग ऑन टू स्पेलिंग्स। ब्रिटिश इंग्लिश में जो वर्ड्स ओ यू आर पे खत्म हो रहे हैं वो अमेरिकन इंग्लिश में ओ आर पे खत्म होंगे, जैसे बिहेवियर, ह्यूमर, कलर एंड नेबर। इफ यू सी, दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्रिटिश इंग्लिश में ओ यू आर यूज हो रहा है, अमेरिकन इंग्लिश में ओ आर। सिमिलरली ब्रिटिश इंग्लिश में हम वर्ड्स के आखिर में आर ई यूज करते हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में वी यूज ई आर, लाइक सेंटर, मीटर एंड थिएटर। ब्रिटिश इंग्लिश में जो वर्ड्स वाई एस ई पे खत्म हो रहे हैं वो अमेरिकन इंग्लिश में वाई जेड ई पे खत्म होंगे, लाइक एनालाइज, पैरालाइज। स्पेलिंग्स वाले टॉपिक में मेरी एक वीडियो है, इसकी भी लिंक मैं ऊपर आई बटन में शेयर कर रही हूँ। मूविंग ऑन टू प्रोनाउंसिएशन। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में एक जो डिफरेंस आता है वो आता है रोटिक और नॉन रोटिक लैंग्वेज का। अमेरिकन इंग्लिश को रोटिक लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि इसमें आर की जो साउंड है वो बहुत क्लियरली प्रोनाउंस होती है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश को हम नॉन रोटिक कहते हैं बिकॉज इसमें आर की जो साउंड है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं प्रोनाउंस होती। वो कब प्रोनाउंस होगी? अनलेस इट इज फॉलोड बाय अ वॉल। आर की साउंड उस वक्त प्रोनाउंस होगी जब इसके बाद कोई वॉल की साउंड आए। Like the word is parliament. In British English, it is parliament. Parliament. R नहीं pronounce हो रहा. In American English, it is parliament. Parliament. Similarly, either. In British English, it is either. Either. In American English, it is either. Either. प्रोनाउंसिएशन के टॉपिक पे मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है उन वर्ड्स पे जिसमें अमेरिकन और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क आता है। उसका भी लिंक मैं आई बटन में शेयर कर रही हूँ। अब हम ग्रामर पे मूव करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्सेस पास्ट टेंस। ब्रिटिश इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ ज़्यादा होता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है उन एक्शंस के लिए जो होते तो पास्ट में लेकिन उनका इफेक्ट भी प्रेजेंट में भी होता है। जैसे कि she is not hungry, she has had her lunch. This is in British English. She is not hungry, she had her lunch. British English में present perfect tense यूज हुआ, American English में simple past tense यूज हुआ। I have just eaten, I just ate. उसके बाद कलेक्टिव नाउन्स। ब्रिटिश इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन के साथ आप सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स दोनों यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में आप सिर्फ सिंगुलर वर्ब ही यूज कर सकते हैं कलेक्टिव नाउन्स के साथ। जैसे कि द फैमिली इज एंड आर हेयर, ये हो गया ब्रिटिश इंग्लिश में। जब आप इसको अमेरिकन इंग्लिश में लिखें तो इट विल बी द फैमिली इज हेयर। द टीम इज और आर विनिंग ब्रिटिश इंग्लिश में, द टीम इज विनिंग अमेरिकन इंग्लिश में। नेक्स्ट डिफरेंस जो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में आ जाता है ग्रामर में वो है प्रीपोजिशंस का। फर्स्ट इज एट और ऑन। ब्रिटिश इंग्लिश में एट ज़्यादा यूज होता है और अमेरिकन इंग्लिश में ऑन यूज होता है। जैसे कि आई सी यू एट वीकेंड, ये हो जाएगा ब्रिटिश इंग्लिश में, जबकि इसको अगर अमेरिकन इंग्लिश में लिखेंगे इट विल बी आई सी यू ऑन वीकेंड। नेक्स्ट डिफरेंस इज इन और एट का। ब्रिटिश इंग्लिश में इन का यूज होता है और अमेरिकन इंग्लिश में एट का। ही इज इन स्कूल, ही इज एट स्कूल। नेक्स्ट फॉर एंड इन। ब्रिटिश इंग्लिश फॉर, अमेरिकन इंग्लिश इन। आई हैवंट सीन हर फॉर years और अमेरिकन इंग्लिश में आई हैवंट सीन हर इन years. नेक्स्ट इज टू एंड थ्रू।
ब्रिटिश इंग्लिश में हम टू का यूज़ करते हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में हम थ्रू का यूज़ करते हैं। आई शैल वर्क हेयर फ्रॉम सैटरडे टू वेंसडे। अमेरिकन इंग्लिश, I will work here from Saturday through Wednesday.